सीजीआई गवाही पर कोर्ट के भीतर जूता उछालने की घटना के बाद एक सवाल देश भर में गंभीरता से पूछा जा रहा है कि क्या अगर जूता उछालने वाला शख्स किसी विरोधी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ होता या उसका नाम कोई मुसलमान होता तो फिर क्या इसी तरह उसे खुली छूट दे दी जाती? क्या इसी तरह वो आराम से घर में बैठ के मीडिया को इंटरव्यू देता और मीडिया उसको एज इट इज चलाता? क्या उस पर कोई चर्चा नहीं करता? कोई उसे देशद्रोही, कोई आतंकवादी नहीं करार देता? कोई दलित विरोधी भी उसे करार नहीं देता? आखिर क्या वजह है कि सीजीआई पर हमला करने वाले उस वकील को पूरी तरह से छूट दे रखी? यहां तक कि हालात खराब हैं कि सीजीआई को लेकर लोगों को भड़का रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहे हैं, वेबसाइट पर खबर छाप रहे हैं और सीजीआई पर हमला करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। उनकी कार घेर लो, इस तरह के बयान दे रहे हैं और फिर भी उनकी किसी एक की भी गिरफ्तारी नहीं होती है। क्या यह प्रिविलेज मिला हुआ है कुछ लोगों को सत्ता के करीब विचारधारा रखने का? क्यों, आखिर क्यों यह हो रहा है? जहां न्याय मिलता है, जिस व्यक्ति के कलम के जरिए न्याय की उम्मीद लोगों के भीतर आती है, उसी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। सीजीआई ने तो मना कर दिया केस दर्ज करने से, लेकिन क्या सरकार का फर्ज नहीं था? क्या दिल्ली पुलिस का फर्ज नहीं था कि सीजीआई पर हुए इस हमले पर सख्त कार्रवाई करे? कल को कोई और सिरफिरा किसी और तरह की हरकत करेगा, या फिर इंतजार किया जा रहा है कि अब आगे कोई हमला करने वाला मुसलमान निकल आए तो शायद एनकाउंटर फौरन कर दिया जाए? असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में कई गंभीर सवाल उठाए। ओवैसी ने पूछा कि आखिर क्यों छोड़ा गया उसे? क्या वो आपका रिश्तेदार लग रहा था? क्यों छोड़ा? दिल्ली पुलिस तो जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, वो तो सुबोटो इस पर एक्शन ले सकती थी, एफआईआर कर सकती थी, केस दर्ज करती, यूएपीए लगाती, एनएसए लगाती। क्या यह सामान्य घटना है? सीजीआई पे हमला करना क्या बहुत सामान्य सी बात है दिल्ली पुलिस के लिए? आखिर क्यों नहीं हिम्मत कर पा रही है दिल्ली पुलिस? सवाल किया असदुद्दीन ओवैसी ने कि एक दलित पर यह हमला, यह खबर आना कि एक दलित सीजीआई पर हमला हुआ है, यह भी बहुत चिंताजनक है। मौजूदा सरकार तो दलित प्रेम के न जाने कितने उदाहरण अपने देती है, लेकिन एक दलित सीजीआई पर हमला हुआ तो एफआईआर तक नहीं हो रही है, मैस ट्वीट करके खाना पूर्ति कर दी जा रही है। ओवैसी ने एक चुनावी रैली के दौरान दलित मतदाताओं से भी कहा, दलितों से भी कहा कि बीजेपी आपकी हितैषी नहीं हो सकती, आपकी समर्थक नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री मोदी आपका भला नहीं कर सकते। वो तो एक दलित सीजीआई पर हमले के बाद सिर्फ बयान देकर चुप हो गए। आखिर क्या वजह है कि सिर्फ आई लव मोहम्मद के पोस्टर उठाने पर हजारों मुसलमानों पर एफआईआर हो जाती है, बुलडोजर चला दिए जाते हैं, नामजद एफआईआर होती है, सैकड़ों को जेल भेज दिया जाता है, परेड करवाई जाती है, और यहां तो जूता उठाकर फेंक दिया सीजीआई के ऊपर, फिर भी कोई एफआईआर नहीं? सवाल यह है कि क्या यही न्याय है? ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के धार्मिक मसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने न जाने कितने फैसले दिए, बाबरी मस्जिद को लेकर फैसला दिया, ट्रिपल तलाक को लेकर फैसला दिया। क्या किसी मुसलमान शख्स ने अदालत की अवमानना की, अदालत पे खड़े होकर जूता फेंकने की हिम्मत की? संविधान को मानने वाला व्यक्ति, संविधान को समझने वाला व्यक्ति इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, और जो संविधान विरोधी हो, जो दलित विरोधी हो, वो इस तरह की हरकत कर सकता है। फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो होती दिख नहीं रही। ओवैसी ने अपने पूरे भाषण में देशभक्ति को ललकारा है बीजेपी की, और कहा है कि यह है आपकी बहादुरी, एक सीजीआई पर हमला हो जाए और आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएं। दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के सीधे अधीन आती है, केंद्र सरकार के अंडर में आती है, वो भी कुछ नहीं कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान सीधे तौर पर यह भी बताता है कि आने वाले वक्त में बिहार की हर रैली में ये जब मुद्दा उठेगा तो वहां बीजेपी के लिए भी मुश्किल होगी, और जो वोट है, वोट शिफ्टिंग जिसे कहते हैं, दलित मतदाताओं के भीतर यह सवाल जरूर उठेगा। जब इस देश में एक दलित सीजीआई सुरक्षित नहीं, तो बाकी दलितों की, आम दलितों की बात क्या करनी? ऐसे में पॉलिटिकल जो माइलेज लेने की कोशिश होती थी, दलित वोट्स को शिफ्ट कराने की कोशिश होती थी, उस पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए।
वैसी के ये सवाल बीजेपी को भारी पड़ सकते हैं। लिहाजा आप देख रहा होगा कि बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है, या सिर्फ जूता फेंकने वाले के इंटरव्यू चलाकर उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है।